हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो सब जानते ही हो, चैनल सब्सक्राइब करना ही है। जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। क्लास 10th है, पार्ट आज दूसरा है, चैप्टर हमारा एपी चल रहा। पिछले लेक्चर में हमने एपी के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज नंबर 1 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तो इसको रब कर देते हैं, इसको जरूरत भी नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चों, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। मतलब एक समांतर श्रेणी का 7वां पद -4 है तथा 13वां पद -16 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है पक्का। ओके, तो ये कैसे सवाल करते हैं बच्चों में। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 7 टर्म गिवन है एंड 13 टर्म गिवन, मतलब 7वां पद दिया हुआ है और 13वां पद दिया हुआ है। ओके, तो कैसे करेंगे देखेंगे। सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां लेट करते हैं बच्चों। पहले लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, यानी कि माना प्रथम पद, हिंदी में लिखेंगे बच्चों माना प्रथम पद बराबर ए। अब लिखेंगे बच्चों कॉमन डिफरेंस हमने डी ऐड कर लिया, यानी ये क्या बच्चों सार्वंतर। ओके, तो हिंदी में जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। प्रथम पद ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी, यानी सार्वंतर डी ऐड कर लिया। अब बच्चों हमें क्या गिवन है, 7th टर्म गिवन है। 7th टर्म को मतलब A7 गिवन है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों an क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an मतलब A7 गिवन है, तो A7 कितना है बच्चों -4। A7 कितना है -4, मतलब n की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -4, यानी a प्लस सब्ट्रैक्ट करो 6d इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन यहां से बनाएंगे 13 टर्म से। ओके, तो और क्या गिवन है बच्चों, a13 गिवन है। कितना है a13 स्टूडेंट, -16। ओके, a13 अगर हम यहाँ 13 पुट करेंगे तो 12 आएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, और इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 कंप्लीट आ चुकी हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आपके पास ए और डी आ जाएगा, हम एपी तैयार कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और सोल्व करने का मेथड वही है बच्चों जो हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सीखा है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, एज यू विश, जिससे मन करे उससे कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो यहां लिखेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बच्चों, a प्लस 6d, और माइनस करना आपको a प्लस 12d, तो a माइनस 12d इज इक्वल टू -4, और माइनस करना आपको -16। ओके, ये प्लस 16 हो जाएंगे, माइनस से प्लस से कैंसिल आउट, 6 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, माइनस के 6d प्लस -12, 6 2 12, डी की वैल्यू -2। ओके, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के 2 आई है। अब डी की वैल्यू हम पुट कर दें, पुट इन 1, मतलब समीकरण 1 में रहने पर वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू -2, यहां देखिए इज इक्वल टू -4, a प्लस माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू -4, a -4 -12 यहां प्लस हो जाएंगे एंड 8 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 12 में से 4 गए 8 बचे। ओके, ए और डी की वैल्यू आ चुकी बच्चों। हमें फाइंड करनी है एपी, मतलब समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ये होता है बच्चों, एपी इज इक्वल टू होती है बच्चों a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d इसी तरह डैश डैश डैश, कितने भी टर्म हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम ए और डी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, उन्हें प्लस माइनस करेंगे, आपकी एपी तैयार। ओके, ए की वैल्यू 8, a प्लस डी यानी 8 में हम क्या प्लस करेंगे, माइनस का 2, तो कितना आएगा 6। ओके, इसी तरह a प्लस 2d यानी 8 में क्या प्लस करोगे आप, 2 2 4 माइनस के 4, क्या आएगा 4 आएगा। ओके स्टूडेंट, a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी बच्चों 8 है, प्लस 3 इंटू डी मतलब 3 इंटू -2, तो 8 में से 6 गए 2। इसी तरह बच्चों ये हमारी एपी आ चुकी है और यही हमारा आंसर है। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह मैंने एपी तैयार की। आपको जो टर्म गिवन है हम उस टर्म से 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों सोल्व करने पर ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब ए और डी आ जाएगा तो हम लोग एपी इस तरह तैयार कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए बहुत जल्दी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इफ द पी टर्म P's term over A P is Q and Q's term is P, then so that P plus QT's term is 0। यानी हमें प्रूव करना है बच्चों, एक समांतर श्रेणी गिवन है जिसका P वा पद Q है तथा Q वा पद P है, तो P प्लस Q वा पद 0 होगा, ये प्रूव करना है। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा P और Q में दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन थी और हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ ABCD मतलब जो वेरिएबल्स हैं उस रूप में हमें गिवन है। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन वही कहानी बच्चों, लेट द फर्स्ट टर्म, बिल्कुल सेम वही कहानी होने वाली है। फर्स्ट टर्म ने क्या लेट कर ली बच्चों? ए, माना प्रथम पद ए बराबर ए, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, यानी सार्वंतर इज इक्वल टू डी। ओके, और हमारे पास ए एन जो होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, और हमारे पास क्या गिवन बच्चों? पी टर्म है, मतलब ए पी गिवन है, कितनी बच्चों? क्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू पी पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बच्चों ए क्यू गिवन है, मतलब क्यू एस टर्म गिवन है, कितनी बच्चों? पी। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्यू पुट करेंगे, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसके बाद हम पी प्लस क्यू पद निकाल देंगे, वो 0 आएगा ऑटोमेटिकली। देखिए कैसे करते हैं, वही कहानी बच्चों, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ओके, तो माइनस करेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्यू है और ये पी है, मतलब क्यू माइनस पी। ए से कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों, इन दो टर्म में से डी कॉमन है, हम लोग डी कॉमन ले लेंगे और यहां बचेगा हमारे पास पी माइनस 1, ये माइनस क्यू और ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। 1 से 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास जो आया डी के साथ पी माइनस क्यू बचा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा और पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट एंड डी की वैल्यू -1। ओके, ये डी की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1, यस पुट इन 2, आपकी मर्जी है वो। ओके, यहां पुट करेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो ए -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी टर्म दूसरी साइड चली जाएंगी, ए इज इक्वल टू माइनस पी इधर जाएगा प्लस हो जाएंगे और प्लस के क्यू और ये -1। देखिए स्टूडेंट, ये डी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना बच्चों? पी प्लस क्यू वापस, यानी फार्मूला यही लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस क्या करना हमें, एन की वैल्यू पी प्लस क्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? एन की वैल्यू पी प्लस क्यू एंड ए और डी आपका ये आ चुका है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। ओके, तो हम निकालेंगे यहां पर P प्लस क्यू पद, P प्लस क्यू पद, यानी कि A P प्लस क्यू। ओके, इज इक्वल टू P प्लस क्यू पद बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है? P प्लस क्यू -1 इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू P प्लस क्यू -1 प्लस ये हमारा पास ब्रैकेट में जैसा वैसे रहेगा इंटू डी, डी की वैल्यू -1। ओके, तो ये P प्लस क्यू -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस पी बच्चों, ये माइनस का क्यू और ये प्लस के 1, तो +1 -1 माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। और यही इसने प्रूव कराया था आपसे कि उसका जो P प्लस क्यू पद है वो 0 है, तो मैंने ला तो दिया P प्लस क्यू पद 0। ओके, हम लिख सकते हैं यहां पर ए P प्लस क्यू बराबर 0, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह था, वर्किंग बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज्यादा है, आपको एग्जाम में पता लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, इसको नोट कीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा
वक्त नहीं ले रहा क्योंकि आपका एग्जाम आने ही वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं हम लोग। ओके, तो 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर, तो बच्चों 2 डिजिट नंबर आप जानते होगा 2 अंकों की संख्या क्या होती है? अरे कहां से स्टार्ट होती है और कहां एंड होती है? मतलब 10 से स्टार्ट होती है बच्चों और 99 पर एंड हो जाती हैं। ओके, तो 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है बच्चों जो 6 से डिवाइड हो रही हैं? मतलब 6 से वो डिवाइड, मतलब 6 उनको डिवाइड कर रहा है, मतलब भाग हो रही हैं। तो हमें चेक करनी है वो कितनी संख्या है, 1 है, 10 है, 20 है, 100 है, पता नहीं कितनी है। तो हम कैसे चेक करते हैं ये आप समझेंगे। ओके, इसी तरह हम लोग 3 डिजिट का चेक कर लेंगे, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, जितना का मन करे उतना का डिजिट का आप चेक कर सकते हैं इसी मेथड से। ओके, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? हम जानते हैं बच्चों 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी और 99 पर फिनिश हो जाएगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट 10 से कर रहे हैं और एंड कहां करेंगे? 99 पर। तो लेकिन उन्होंने कहा 6 से डिवाइड होने वाली, तो आप 6 से डिवाइड करके देखिए 10 को, नहीं हो रहा। 11 को चेक कीजिए, नहीं हो रहा, लेकिन 12 डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो यानी कि पहली संख्या क्या बच्चों? 12 है। इसी तरह दूसरी संख्या क्या होगी? इससे आगे 18 होगी, और 6 ऐड करते चले जाओ, यानी हमारे पास एक एपी तैयार हो जाएगी बच्चों यहाँ पर। यानी अगर हम बनाना चाहें एपी क्या बनेगी बच्चों? 6, 12, 18, सॉरी 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 क्या है? 1 डिजिट है, 6 2 डिजिट नहीं है। ओके, यानी क्या लेंगे बच्चों? यहां से हम 12, 18, इसी तरह ऐड कर लो 24 डैश, और लास्ट में आएगा एक नंबर और। लास्ट में क्या बच्चों? 99 है, तो सबसे पहले हम 99 को ही डिवाइड करेंगे। अगर 99 डिवाइड हो जाएगा तो उसको लास्ट में लिख देंगे, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम लोग ऊपर की ओर आएंगे, यानी 98 को चेक करेंगे, नहीं होगा 97 को चेक करेंगे, 96 को चेक करेंगे, 95 को चेक करेंगे। जहां डिवाइड कर देगा 6 वो लास्ट नंबर हो जाएगा। ओके, मतलब लास्ट टर्म मतलब एल की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो 99 है बच्चों, 99 डिवाइड नहीं हो रहा, आप डिवाइड कर देख सकते हैं लोग। 6 1 जा 6, कितने बचेंगे बच्चों? 3, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों। ओके, इसी तरह अगर 98 को डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, लेकिन 96 डिवाइड होगा बच्चों। 96 क्या होगा? डिवाइड होगा कितने टाइम? 16 टाइम, मतलब लास्ट टर्म जो है बच्चों 96 होगी। समझ में आया बच्चों? क्या समझाया? 2 डिजिट नंबर है, 6 से डिवाइड करना है। शुरू के 2-3 संख्या पकड़ेंगे और लास्ट की संख्या पकड़ेंगे, और चेक करने का रूल यही है, डिवाइड करके देखते रहेंगे। लास्ट में 99 आना पक्का, उसको डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है तो उसको लिख दो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो 98 को चेक करो, नहीं हो रहा तो 97 को, 96 को, जहां हो जाएगा वहीं रोक देंगे। 96 डिवाइड हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। इन लास्ट में 96 मिल चुकी है, ये हमारी एपी तैयार है। अब हमें इसमें क्या चेक करना बच्चों? एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एन की। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मैंने कल भी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी। ओके, तो यहां से निकालेंगे बच्चों, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 12, डी की वैल्यू 6 पता ही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, एंड ये 96 लास्ट टर्म है या ए एन है, बात एक ही है, तो मैंने ए एन क्या दिया बच्चों? 96। ओके, अब 96 आपके सामने है, ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकाल दीजिए। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? ए एन हम जानते हैं बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 96, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1 ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटू डी की वैल्यू 6। ओके, 96 12 प्लस 6n माइनस 6 1 जा 6। ओके, 96 12 और माइनस 6 तो बच्चों 6 हुए, प्लस 6n प्लस 6, इधर माइनस हो जाएंगे बच्चों, इधर 6n कितने होंगे? 6n। 96 में 6 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 90 इज इक्वल टू 6n। ओके, तो 6 से क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पर? डिवाइड, मतलब 90 अपॉन 6। ओके, 6 1 जा 6, कितने बचे यहाँ से बच्चों? 3 बचे, यहाँ होगा 30 और 6 5 जा 30, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15। मतलब 2 डिजिट नंबर 6 से डिवाइड होने वाले कितने हैं? 15 हैं। समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग 3 डिजिट का कर सकते हैं, 4 डिजिट का, किसी का ही पूछ सकता है आपसे वो, और किसी भी डिविजन कुछ भी कर सकता है वो, बाय 6 बाय 2 बाय 3 कुछ भी कर ले, आपको कुछ नहीं करना, ये मेथड आपको याद रखना है। ओके, आप कर सकते हो, इसको नोट कीजिएगा ध्यान से बच्चों। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नए तरीके का। मैं सभी मेथड के एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने, इफ द नंबर्स 5x + 2, 4x - 1 एंड x + 2 आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये 3 नंबर है बच्चों, मतलब 3 संख्याएं हैं, ये समांतर श्रेणी में हैं, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। पक्का आएगा ये भी क्वेश्चन इसमें का। ओके, तो x वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर 3 नंबर एपी में है तो कंडीशन याद रखना अपने दिमाग में, जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो लिखेंगे बच्चों यहां पर सॉल्यूशन। जो हमारे पास गिवन नंबर है बच्चों, गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर है बच्चों क्या है? 5x + 2, 4x - 1
एंड x+2 आर इन AP। मतलब बच्चों ये क्या तीनों हमारे समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, एक छोटी सी बात याद रखना, वी नो दैट ABC आर इन AP, देन तो उनकी कंडीशन होती है बच्चों 2B बराबर A+C। ओके, यानी अगर तीन संख्याएं ABC की जगह कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो जैसे मैं कंपेयरिंग करूं तो ये A की वैल्यू हो जाएगी, ये B की, और ये किसकी बच्चों C की वैल्यू हो जाएगी। अगर तीन संख्याएं ABC अगर समांतर श्रेणी में होती हैं तो ये कंडीशन होती है उसकी 2B बराबर A+C। 2B का मतलब जो बीच में जो संख्या है B है उसका दुगुना करो और पहली और तीसरी को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे इस कंडीशन में लेकर चलेंगे। 2B, B कौन है, ये है बच्चों। तो 2 इंटू B की वैल्यू 4x - 1 इज इक्वल टू A+C। A कौन है बच्चों 5x+2 प्लस C कौन है बच्चों x+2। बस यहां से x वैल्यू फाइंड कर ले, आंसर आ जाएगा। ओके, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8x - 2 1 जा 2, 5 और कितना बच्चों 6x प्लस 2 और 2 कितना बच्चों 4। ओके, 8x प्लस 6x, ये माइनस के 4 - 2 इधर जाकर प्लस के, सब्ट्रैक्ट करो 2x, ऐड करो 6, 2 3 जा 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ चुकी है। हो गया सवाल, कुछ नहीं है। अगर 3 नंबर AP में है तो कंडीशन लगानी है 2B बराबर A+C, मतलब दूसरी वाली जो संख्या उसका दुगना और पहली तीसरी का प्लस, दोनों के इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं और ये आपके सामने आपका होमवर्क आ चुका है। पहला क्वेश्चन है होमवर्क का आपका आज, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 3। अभी कराया था क्वेश्चन बच्चों, वहां 2 डिजिट नंबर 6 से डिवाइड कराए थे, वहां 3 से कराया, बिल्कुल सेम है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजल बाय 9, मतलब 3 डिजिट वाले, और 3 डिजिट वाले क्या होंगे बच्चों 100 से स्टार्ट होंगे एंड 999 पर एंड हो जाएंगे, मतलब 100 से लेकर 999 तक ऐसे नंबर उठाने हैं, मतलब ऐसे नंबर आपको पकड़ने हैं, लेने हैं जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क में, इफ 3y - 1 3y + 5 एंड 5y + 1 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अभी कराया था बच्चों, यानी ये तीन संख्याएं यदि समांतर श्रेणी में है तो y का मान ज्ञात कीजिए, हिंदी आप लिख लोगे। इसी तरह ये बच्चों x+2 2x और 2x+3 अगर समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए, अभी बिल्कुल कराए थे बच्चों। 2B बराबर A+C वाली कंडीशन पक्का आएगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, ये बच्चों 5 है। ओके, तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, द 7 टर्म ऑफ एन AP इज -1 एंड 16 टर्म इज 17, फाइंड NS टर्म। यानी अभी जो आज का पहला क्वेश्चन था उसी में गया, मतलब 7वां पद -1 है तथा 16वां पद 17 है, तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो 2 समीकरण बनती बच्चों, उन दो को सोल्व करेंगे हम, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और nवां पद निकाल देंगे। जैसे अभी हमने P + Q पद निकाला था, वहां पर हमने n की जगह क्या रख दिया था बच्चों P + Q रख दिया था, अब लोग यहां रखेंगे हम n की जगह n ही रहने देंगे और A और D की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे पहले। ओके, इन सबको क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपसे हमसे पूछ सकते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। ओके, तो इन क्वेश्चन करते रहे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहें और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ये क्वेश्चन आज के यहीं समाप्त होते हैं, AP के 2 पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं बच्चों। जय हिंद मेरे दोस्तों।